राजू, राजू। जी मालकिन, बुलाया आपने? वो मैं नहाने जा रही थी तो मैं अपनी टॉवल भूल गई थी। आप मेरी टॉवल दे दोगे जरा? जी मालकिन, अभी लेकर आया। ये लीजिए मालकिन। वो मालकिन, हमें किचन में काम है, हम अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक है, जाओ। यार मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये राजू कहाँ चला गया? यार आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे क्या टेंशन ले रहा हूँ? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। राजू। अरे बेबी, वो लेके आ रहा है चाय, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएगा। अरे समझने की कोशिश करो। अरे ये ऑफिस का टाइम है, ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस समय मुझे चाय चाहिए। जी मालिक। राजू मेरी चाय कहाँ है? अरे मालिक, वो हम ना भूल गए, हम गमलों में पानी देने चले गए थे। हम बस अभी बनाकर लेकर आते हैं। थोड़ा तो दिमाग लगा। हाँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है और ऊपर से तू अभी गमलों में पानी दे रहा है। अरे मेरी चाय लेके आ जल्दी। मालिक आप गुस्सा मत करिए, हम बस अभी बनाकर लेकर आते हैं। अरे बेबी, क्यों टेंशन ले रहे हो? और इतना भोला है, इतना अच्छा है वो। आप वो क्यों हमेशा उसको डांटते रहते हो? इतना डांटना अच्छी बात नहीं होती। अगर कहीं चला गया वो तो घर का काम कौन करेगा? तो क्या करूं? उसके भोलेपन की वजह से मैं अपना ऑफिस का काम छोड़ दूं? हाँ, और वैसे भी ना तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे नौकरों को ना इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको पता है ना, मैं गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करती, मैं सबको ना एक समान समझती हूँ। तो सर पे का है, वो भी हमारी फैमिली का मेंबर है ना। मुझे तो कामचोर लगता है। फैमिली मेंबर अगर ऐसा होता ना तो मैं लात मार के बाहर कर देता अपने घर से। खैर कोई नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। और हाँ, उसकी चाय ना तुम ही पियो, मैं तो निकला। ये भी ना फालतू में गुस्सा करते रहते हैं। इतना स्वीट है, इतना भोला भाला है, कितना अच्छा लगता है वो। और सारे काम टाइम पे करता है, मेरा भी ध्यान पूरा रखता है। और ये है कि हर टाइम डांटते रहते हैं, लेकिन क्या करूं मैं, इन्हें कैसे समझाऊं कि वो काम चोर नहीं है, काम अच्छे से करता है, आपके पीठ पीछे घर का सारा ध्यान रखता है। कुछ तो करना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अभी किचन में जाती हूँ, देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं। हाय, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, हम तो काम कर रहे थे। आप यहाँ अचानक से क्या हुआ, कुछ काम था? अरे वो मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। पानी ये लीजिए ना। थैंक यू। बताइए मालकिन, कैसे आना हुआ? कुछ काम था आपको? कुछ चाहिए था? चाहिए कुछ नहीं था, मैं ये कह रही हूँ, तुम ना अपनी साहब की बातों पे गौर मत किया करो। वो तो डांटते रहते हैं फालतू में, उनका काम ही क्या है। और हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो मेरा, इस घर का, और छोटी सी बड़ी चीजों का सबका ध्यान रखते हो। लेकिन दिखने में भी बहुत क्यूट हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसके अलावा कहीं और भी काम करते हो क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम और कहीं काम नहीं करते। वो तो साहब ने हमें काम पे रख लिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वरना हम ठहरे अनपढ़ वाला, हमें कौन नौकरी देता। हाँ ये तो है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मालकिन आप तो बहुत अच्छी लगती हो। राजू तुम वैसे बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। और हाँ, तुम ना अपने साहब की बातों का बिल्कुल बुरा मत माना करो, क्योंकि वो तो चिल्लाते रहते हैं। देखो बिना बात के मुझसे भी झगड़ते रहते हैं, तो तुम उनकी बातों का इतना गौर मत किया करो। और तुम मुझे पसंद भी हो, और तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे। मालकिन ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मत समझो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, क्योंकि तुम सच में इतने भोले हो कि तुम्हें सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब आप काम कर लो, मैं चलती हूँ। मालकिन को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं मुझसे। दिन रात मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती हैं। पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ इनका बिहेव कुछ बदला हुआ है। और आज तो उन्होंने हद पार कर दी, सीधा मुझे गले लग गई। नहीं नहीं, इससे पहले कुछ गलत हो जाए मैं साहब को बताता हूँ इनकी हरकतों के बारे में। कहीं ऐसा ना हो
कि मेरे खिलाफ साहब को भड़का दे और उसके बाद साहब मुझे इस घर से निकाल दे। मैं ठहरा अंगूठा छाप, भला मुझे कौन देगा काम? नहीं नहीं, साहब को बताता हूँ जाके। राजू, राजू, जी मालकिन, बुलाया आपने? कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? अरे मालकिन, वो हम किचन में काम कर रहे थे ना, तो इसलिए आवाज सुनाई नहीं दिया होगा। अच्छा ठीक है, बैठ, मुझे तुझसे ना जरूरी बात करनी है। अरे मालकिन, अभी तो बर्तन धोना रह गया है, हम धो के आते हैं ना। अरे बाद में कर लियो, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, पैर दबा दे। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे से दबा रहा है। वैसे राजू, तेरे हाथों में जादू है, मजा आ रहा है, पैर इतने अच्छे से दबा रहा है। शुक्रिया मालकिन। अच्छा एक बात बता, इतना काम करता है पूरा दिन, कहीं इधर कहीं उधर, तू थकता नहीं है क्या? मालकिन क्या करें, हमारा तो काम ही यही है ना, हमें तो पगार ही इसी बात का मिलता है। माना कि तेरा काम है घर का सारा काम करना, सब कुछ चीज की देखभाल करना, लेकिन तुझे भी तो रेस्ट जरूरी है ना। अरे मालकिन, हम क्या करेंगे रेस्ट करके, हमें पगार मिलता है इसी बात का कि हमको सारा घर का काम करना है, तो हम तो वही करते हैं ना। अरे राजू, मुझे पता है घर का सारा काम करना है, लेकिन काम के साथ साथ तुझे अपनी मालकिन का भी तो ध्यान रखना है ना। मालकिन क्या कह रही हैं आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम रखते तो हैं आपका भी ध्यान, खाना पीना सब आपको समय पे देते हैं ना। मैं खाने पीने की बात नहीं कर रही, मैं किसी और चीज की बात कर रही हूँ। अच्छा सुन, मैं ये कह रही हूँ, तेरे मालिक तो हर टाइम बाहर रहते हैं, कभी कभी तो घर पे आते हैं तो ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं, कुछ बोलो तो कहते हैं मेरा मूड नहीं है, बात करने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि तू मुझसे प्यार भरी बातें करे और प्यार वाले पल मेरे साथ जिए। मुझे अच्छा लगेगा कि तू मेरा उस तरीके से ध्यान रखेगा तो। नहीं मालकिन, देखिए ये सब गलत है, अगर साहब को पता चला तो वो तो हमें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, और हम ठहरे अनपढ़, भला हमें कौन नौकरी पे रखेगा? अरे साहब को कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। बस अब बात नहीं करना, अब मेरा ना मूड बन रहा है तो वो सब करते हैं, एक बार तुझे पक्का अच्छा लगेगा। नहीं मालकिन, नहीं। क्या हो रहा है ये? हाँ रामू, तू ये क्या कर रहा है? वो तो साहब, हमको मालकिन ने बुलाया था। अच्छा हुआ आप आ गए, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आप सही कहते थे कि अच्छा नहीं है, काम वाम सही से नहीं करता, और आज देखो इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर। क्या रे, तू इतनी गिरी हरकत कर सकता है? हाँ, तुझे तो इसकी सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले। अरे मेरी तो गलती है ही नहीं, आपने मुझे चाटा क्यों मारा, बल्कि इसको मारना चाहिए। बकवास बंद कर, इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तू इसके साथ क्या क्या करती है। साहब। हाँ बोल। साहब, हमें ना आपसे मालकिन के बारे में कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? साहब, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं मालकिन के इरादे ना हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? अरे वो मेरी बीवी है, और इसके बारे में तू क्या बोल रहा है? ये साहब देखिए, आप गुस्सा मत करिएगा, हम आपको पूरी बात बताते हैं। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं वो हमें छूने के बहाने ढूंढती हैं, कभी हमसे तौलिया मंगाती हैं तो कभी हमें किचन में आके गले मिल जाती हैं। मालिक, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपसे, हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज मालकिन को समझाइए ना, ऐसा ना करें हमारे साथ। देख, अगर वो ऐसा कर रही है ना तो उसकी खैर नहीं, और अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो याद रखना, बोरिया बिस्तर बांध के सीधे इस घर से निकल जाना। मालिक, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम इतने समय से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हमने आपका नमक खाया है, हम आपसे गद्दारी क्यों करेंगे मालिक? चल ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं उस पर नज़र रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरी बात गलत निकली ना तो जैसे मैंने पहले बोला ना, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखना। जी मालिक। चल जाए यहाँ से। अरे शर्म नहीं आती, नौकर के साथ ये सब कर रही हो? अरे अच्छा हुआ इसने मुझे सब कुछ बता दिया, इसकी जगह पे कोई दूसरा होता ना तो कब का तुम्हारा फायदा उठा लेता। अरे तुम्हारा क्या, तुम इसका फायदा उठा लेती। देखिए, शुक्र मनाओ। और मैं बाहर जाता हूँ ना तुम्हारे लिए, कमाने के लिए, इसलिए कि तुम्हारे मौज शौक पूरे हो सके, लेकिन तुम हो
यहाँ नौकर के साथ ये सब कर रही हो? आई एम सॉरी, से गलती हो गई, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा आप तो बाहर रहते हो, मैं राजू के साथ वो सब कर लूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपको कभी बताएगा भी नहीं। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कुछ तो सोचा होता। अगर बाहर वालों को पता चला कि मेरी बीवी नौकर के साथ ये सब करती है, अरे क्या इज्जत रह जाती मेरी वहां पे। ये तो अच्छा हुआ इसने मुझे सब कुछ बताया। और मुझे ना कसम से ये सोच के भी शर्म आ रहा है कि तुम मेरी बीवी हो। इससे पहले कि मेरा पारा और चढ़ जाए, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगी कि आपको प्रॉब्लम हो। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ नहीं रह गया। अरे दूध में मक्खी गिर जाए ना तो दूध को भी फेंक दिया जाता है, और तुम्हारी ये गलती ना माफी लायक नहीं है। देखो मैं और बातें नहीं सुन सकता, इससे पहले कि मैं और कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। दोबारा मत आना। राजू थैंक यू यार, अगर आज तू नहीं होता ना तो सब कुछ खराब हो जाता, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाती। ये तो तेरा बड़प्पन है। अरे हर मालिक को ना तो जैसा नौकर मिलना चाहिए। मुझे तो इस बात का गर्व है कि तू मेरे पास है। मैं खामखा तेरे ऊपर गुस्सा करता था, तुझे डांटता था, तुझे भला बुरा बोलता था, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल गलत था। मुझे माफ कर दिया। अरे मालिक आप माफी मत मांगिए हमसे, हम इतने समय से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज था ना। हमको मालकिन का बर्ताव कुछ अलग लगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए। चल ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, कोई नहीं, माफ कर देना मुझे। मालिक आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं कड़क अदरक वाली। हाँ जा, आज तेरे हाथ की चाय पियेंगे।